वीडियो स्टार्ट होने से पहले ही आपको एक बात बता देता कि अगर पाई की लॉन्चिंग डेट कोई भी आ जाए, कोई का मतलब समझते हैं, कोई का मतलब है कोई भी आ जाए, तो मैं पूरे दावे से कह सकता हूँ कि सारी दुनिया इसके ऊपर टूट के आने को तैयार हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, अब आप खुद सोचिए कि बिटकॉइन को लॉन्च हुए सिर्फ और सिर्फ 15-16 साल हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ 15-16 साल हुए हैं। और यहाँ पे अगर हम किसी भी कॉइन की वैल्यू में 100% का इजाफा भी समझ लें, हम ये फर्ज कर लें कि आपका बिटकॉइन जो है वो सालाना 100% पंप कर रहा है, तो फिर भी ये बड़ा ही वारे का काम है, क्योंकि 100% भी पंप करे तो आपके पास जो आपका $1 है वो कितना बन गया? $2। $2 कितना बन गया? $4। 4 कितना बन गया? $16। 4 कितना बन गया? $8। 8 कितना बना? $16। 16 के बाद $32। 32 के बाद $64। 64 के बाद $128 और 128 के बाद यहाँ पे $256। 256 के बाद $512। 512 के बाद $1024 और $1024 के बाद $2048। 2048 के बाद $4096 बनते हैं। इसी तरह से अगर आप ग्रेजुअली देखते जाएं तो ये हमें बहुत ज़्यादा बारे का सौदा लगता है, लेकिन यहाँ पे आपके पाई कॉइन की बात ही अलग है। इस वक्त पाई की प्राइस 0.17 है, 0.18 लगा लो, 0.20 लगा लो, आप $1 ही लगा लो, या $1 को छोड़ो, इसकी लॉन्चिंग प्राइस $2 ही लगा लो। और $2 के फौरन बाद अगर हम ये कहते हैं कि अगर यहाँ पे कोई बंदा पाई कॉइन अपने पास रख लेता है तो ठीक 5 साल बाद, ठीक 10 साल बाद, ठीक 20 साल बाद उसके $1 की प्राइस जो है वो हो जाएगी $314,159। तो क्या हो सकता है? अब इसके ऊपर जो तनकीद करते हैं वो कहते हैं अगर आप सडनली एकदम से इसको लॉन्च कर देते हो तो ये इकोनॉमी को डिस्टर्ब कर देगा, इकोनॉमी मैनेज ही नहीं हो सकेगी, आप इसको चला ही नहीं सकते, किसी सूरत भी आप इसको नहीं चलाएंगे। और अगर आप इसको चलाने की कोशिश करोगे हर चीज़ कोलैप्स कर जाएगी। अब यहाँ पे 2 सवाल बनते हैं कि या पॉसिबल है कि जीसीबी की लॉन्चिंग डेट दी जा सकती है, और क्या ये पॉसिबल है कि लॉन्चिंग के टाइम पे ही आपने 31415 को लॉन्च कर देना है, या आपने इसके कोई सेगमेंट्स बनाने हैं? इट्स अप टू यू, फैसला इसका आपने करना है। अब इसकी हर चीज़ का जवाब दूंगा, लेकिन उससे पहले दोस्तों मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। रिक्वेस्ट सिर्फ इतनी सी करनी है कि ज़िंदगी में हमेशा स्किल सीखो, ज़िंदगी में काम सीखो, दुनिया का कोई भी काम सीख लो। एक काम सीख लिया, दूसरा सीखो, दूसरा सीखा, तीसरा सीखो, चौथा, जितने सीख सकते हो सीखो, क्योंकि हर काम आपको काबिलियत में इजाफा करके देगा, आपकी वैल्यू बढ़ाएगा, और वो काम आपके किसी न किसी जगह आपको बहुत बड़ा यहाँ पे जंप दे सकता है। और मेरा मशवरा ये है कि आप AI सीख लो दोस्तों, टाइम है, और वो भी आप उस वक्त सीखो जब आपको फ्री में मिल रही है, टोटल फ्री हो रही है। अब इसके लिए आपने करना क्या है? सिंपली दोस्तों आपने आना है गूगल पे, यहाँ पे आने के बाद आपने लिखना है albarizon.pk। गौर से देख लीजिए, albarizon.pk लिखेंगे तो उसके बाद आपके सामने गूगल पे लिंक आएगा, इस लिंक के ऊपर क्लिक करना है तो आपके सामने albarizon.pk वेबसाइट ओपन हो जाएगी। चलिए जी, वेबसाइट ओपन हो गई है तो टॉप पे आपको बताया जा रहा है कि यार देखो आपके लिए फ्री कोर्सेज दिए गए हैं। सीधा आप इनरोल नाउ के ऊपर आएंगे, और इनरोल के ऊपर ये वो लोग हैं, ये उन लोगों का पेज है जो यहाँ पे कुछ सीखना चाहते हैं। ये वो कोर्स आपको दिया जा रहा है जो 25-30 हज़ार रुपया कोर्स की फ़ीस थी, 5,000 रुपया रजिस्ट्रेशन थी। अब ना कोर्स की फ़ीस ना है रजिस्ट्रेशन, जस्ट 1,000 रुपया आपके इनरोलमेंट चार्जेस हैं। अगर आप कहते हैं यस भाई कोई बात नहीं है, हम 1,000 रुपया खुशी खुशी देने को तैयार हैं, तो आप यहाँ पे फॉर्म फिल कर दीजिएगा। फॉर्म में लिखेंगे आप अपना नाम, लिखेंगे आप अपने अब्बा जी का नाम, लिखेंगे आप अपना जेंडर लिखने के बाद लिखेंगे क्लास का मोड कौन सा है, और यहाँ पे लैपटॉप आपके पास है कि नहीं है। उसके बाद आपकी एजुकेशन की बात होगी, उसके बाद आपके व्हाट्सएप की बात होगी, और फिर दोस्तों आपने बताना है कि कोर्स कौन सा करना है, फ्री है, पेड है, कोर्स का नाम बताएंगे, और आखिर में आपने यहाँ पे देना है अपना सबमिट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक, और बात वही सामने आ जाएगी। लिखा हुआ है यहाँ पे कोर्स की फ़ीस नहीं है, 5,000 रुपये रजिस्ट्रेशन नहीं है, 1,000 रुपये आपसे इनरोलमेंट का लिया जा रहा है। ओके जी, आप कहते हैं यस मैं 1,000 रुपया खुशी से पे कर सकता हूँ, तो आपकी एप्लीकेशन आ जाएगी मेरे पास, और फिर होगा मेरा और आपका राब्ता। मैं पूछूंगा कि आज की डेट में आप
ये पैसा पिज़्ज़ा पे क्यों नहीं लगाते? आज की डेट में ये पैसा मोबाइल के पैकेजेस पे क्यों नहीं लगाते? क्यों अपने ऊपर खर्च कर रहे हो? यकीन मानिए आज की डेट में उस बंदे को पूछना पड़ता है, यार तू पागल हो गया है, तू अपने ऊपर पैसा लगा रहा है। लोग नहीं लगाते। मीडिया का दौर है ना, सिर्फ हमने चमचमाती कार दिखानी है, चाहे हमने रेंट पे क्यों नहीं ली हुई। हमने यहाँ पे बड़ा घर दिखाना है, चाहे रेंट का ही क्यों नहीं है। हमने दोस्तों के साथ दिखाना है कि बड़े होटल में पार्टी कर रहे हैं, चाहे कर्ज ही क्यों नहीं लिया हुआ। हमने दिखाना है मेरे पास iPhone 17 Pro है, चाहे मैंने EMI पे क्यों नहीं लिया हुआ। सादगी नहीं दिखाएंगे, अपने आप को डेवलप नहीं करेंगे, बट आई सेड डेवलप योरसेल्फ। और बात रही दोस्तों जिसवी की, तो देखिएगा यहाँ पे पाई कोटिंग भी ये कहने शुरू हो रही है कि हम इंस्टेंटली 31415 को लॉन्च नहीं कर सकते, पॉसिबल ही नहीं है। कहाँ से लाएंगे इतना पैसा? बात भी ठीक है, इतना पैसा लाना पॉसिबल भी नहीं है, और अगर इतनी आसानी के साथ आप यूज़र को ये सारी चीज़ें दे दोगे तो मुमकिन नहीं है। मेरा यहाँ पे मुद्दा ये है कि एक सिंपल सा इकोसिस्टम डेवलप कर लिया जाए। जैसे मैंने पिछले दिनों आपको एक वेबसाइट दिखाई थी कि सिंपल सा एक इकोसिस्टम डेवलप कर लो, एक प्लेटफॉर्म बना लो जहाँ से पाई की जो है वो आप परचेजिंग सेलिंग शुरू कर दो, और उस परचेजिंग सेलिंग में लोग आना शुरू हो जाए। आप वहाँ पे 100 रुपये की प्रोडक्ट रख लो, 200 रुपये की रख लो, 1000 रुपये की रख लो। इस तरह छोटी प्रोडक्ट हो 10 रुपये की रखो, उस प्राइस पे रखो जहाँ तक इसको लिया जा सके, मतलब 0.0000001 तक इसको लिया जा सके, ताकि हम इसको चला सकें। इतनी वैल्यू को आपका जीसीबी सपोर्ट कर सके। जैसे आपका बिटकॉइन कहता है ना 0.7 डिजिट को सपोर्ट करता हूँ। 0.7 डिजिट का मतलब ये है कि कोई चीज़ बड़ी ही सस्ती क्यों ना हो, आप उसको बिटकॉइन में भी खरीद सकते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह दोस्तों ये अवेलेबिलिटी की बात है। और लगे हाथ में आपको बता देता हूँ कि आपके पास अब मार्केट में बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट आ रहे हैं जो कहते हैं कि हम हैं तो माइनिंग वाले, लेकिन हम बिटकॉइन जितनी वैल्यू क्रिएट करेंगे। आई डिस्कस्ड ए नेटवर्क, आपको याद है? अगर याद है तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह की अमान।